बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के जिस हल्के की बात करने जा रहे हैं वो है NA30 पेशावर। यहाँ की कुल आबादी 9 लाख से ज़ायद है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3.5 लाख से ज़ायद है। NA30 में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। हल्के की 50% से ज़ायद आबादी शहरी इलाके पर मुहित है। PTI के अरबाब शेर अली 2018 में मुंतखब हुए थे और इस हल्के के अवाम का कहना है कि MNA साहब को तस्वीर में ही देखा है। इलेक्शन जीतने के बाद अरबाब शेर अली अपने हल्के की जानिब कभी मुड़कर भी नहीं देखे। पेशावर से काशान अवान ने NA30 पेशावर से मुताल्लिक एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA30 पेशावर, जहाँ की कुल आबादी 9.5 लाख से ज़्यादा है। हल्के में कुल मर्द और ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3.5 लाख से ज़ायद है। हल्का 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुश्तमिल है। हल्के की 50% से ज़ायद आबादी शहरी इलाकों पर मुहित है। यहाँ से 2018 के इंतखाबात में PTI के MNA अरबाब शेर अली मुंतखब हुए थे। मुंतखब MNA को यहाँ के अवाम कितना जानते हैं, आइए यहाँ की अवाम से ही जानते हैं। हमारे MNA साहब जो थे वो शेर अली थे, तहरीक इंसाफ की पार्टी से। इलेक्शन से पहले तो हमने उनको बहुत देखा कि वो आए और सबसे रिक्वेस्ट करी उन्होंने वोटों के लिए, काम के लिए, लेकिन इलेक्शन जब वो जीते हैं उसके बाद हमने उनको एक मरतबा भी नहीं देखा। लास्ट टाइम जो मैंने हर्ड किया हुआ था अरबाब शेर अली थे और मौजूद है जब उनकी कारकर्दगी देखी। मैंने तो जी अपने MNA को यार मुझे नहीं याद, मैंने देखा भी है कि नहीं, तस्वीरों में बहुत देखा है जी। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, नॉट ओनली इन पेशावर, कहीं भी आपको MNA नज़र नहीं आएंगे। वो जब आएंगे जब वोट चाहिए होंगे और जब वोट मिल जाएंगे उसके बाद वो दोबारा भी नज़र नहीं आएंगे। हमारा MNA जो है ना अरबाब शेर अली है, MP जो था मलिक वाजिद था, लेकिन कभी कोई बंदा इधर नहीं आया है। अरबाब शेर अली था PTI का MNA, लेकिन कभी भी हमने उसको इलेक्शन के बाद नहीं देखा इधर कि हल्के में आया हो या आवाम के पास आया हो। ये अरबाब शेर अली वो हमारे एक्स MNA थे, लेकिन कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हो सकी। मुझे MNA का इल्म नहीं है, लेकिन MPA का इल्म है। वो हमारे करीब ही रहते हैं, तो इस वजह से कभी पूछने के लिए कि भाई आपका क्या मसला है, आपके इलाके में क्या हालात हैं, कभी वो आया ही नहीं हमें पूछने के लिए। ये वोटिंग के दिन आ जाते हैं हमारे पास। हाँ, बस सिर्फ इलेक्शन हो जाता तो पता लग जाता था जी ये MNA है हमारा और ये MPA है। इसके अलावा ना MNA को कभी हमने जानते हैं ना हमने उसे बाय फेस देखा हुआ है। पोस्टर लगते हैं, तस्वीरें लगते हैं, उनमें पता लग जाता है आज ये हमारा MNA है। हमें आज तक यही नहीं पता कि हमारा MNA है कौन, क्योंकि जिन दिनों में ये आते हैं तो उन वक्त तो हमें नाम याद आ जाता है, फिर वो दोबारा आते ही नहीं है। आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, इतना पता है कि PTI का MNA हुआ था इस इलाके से। हल्के के अवाम में ज़्यादातर लोगों का कहना है कि MNA साहब को सिर्फ तस्वीर में ही देखा है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। NA30 पेशावर की ये रिपोर्ट आपने देखी, काशान अवान ने तैयार की थी और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इस्माइल खान ने और उन्हीं के साथ हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, पहले आपसे बात करना चाहेंगे। NA30 पेशावर 3 सूबाई हल्कों पे मुश्तमिल है और जिस तरह से आपने पैकेज में लोगों की बात सुनी कि जो 2018 में यहाँ पर MNA मुंतखब हुए थे, उन्होंने कभी मुड़कर भी अपने हल्के की जानिब नहीं देखा इलेक्शन जीतने के बाद, और जो हल्के के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। क्या रिपोर्ट करेंगे, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खसूसन NA30 के अवाम अरबाब शेर अली के बारे में जो कह रही हैं ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 2018 के इलेक्शन में जिस एतमाद का इजहार किया था और जिस भारी अक्सरियत से उनको नवाजा था, और ऐसे लोग मुंतखब होके आए थे कि जो कभी काउंसलर भी मुंतखब न हुए थे और सबको ये इल्म था कि वो किस तरह मुंतखब हो गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन के नाम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी अरबाब शेर अली समेत जितने भी हल्कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो वहीं हल्कों में जब हम जाके लोगों से पूछते थे कि आपने वोट किसको देना है, तो उनका कहना था कि हमने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन को देना है। तो उनसे हम पूछते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तो यहाँ से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा है। उनका कहना था कि जो भी कंटेस्ट कर रहा है उनको इवन कि अपने हल्के के रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का नाम भी नहीं आता था। और अब भी यही सिचुएशन है कि आप अगर NA30 में जाएं
या किसी और हलके में जाएं और वहाँ के जो वर्कर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनसे अगर आप पूछे कि आपके कौमी असम्बली के मेंबर का नाम क्या है, तो उनका कहना है कि हमें उनका नाम नहीं आता, सिर्फ हमने उनकी तस्वीर पोस्टरों में देखा है। हमारे साथ मौजूद रही है NA-30 पेशावर में साबिक हुक्मरान जमात PTI के रहनुमा अरबाब शेर अली कामयाब हुए थे। अपने दौर में उन्होंने हल्के में तरक्याती कामों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और वहाँ के अवाम का कहना है कि उनके मसाइल जूं के तू हैं। सीनियर सहाफ़ी इस्माइल खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जोर लगा रही है, आपके ख्याल में कौन सी जमात अभी तक कामयाब नजर आ रही है आपको? देखिए, हम कोई नजूमी तो है नहीं कि खुद ही से कोई पेशन गोई कर सकें। किसी भी सियासी तजदीद के लिए आपको कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उसको भी देखना पड़ेगा। ज़्यादातर अगर ये कहा जाता है कि शायद परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर होंगे या उनको बनाया जाएगा, तो उनको चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए वो जो मतलूबा तादाद चाहिए होती है प्रोविंशियल असम्बली में, वो कहाँ से आएगी? तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त जो मिसिंग लिंक्स वो उसका अभी कोई तक उसका जवाब सामने नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में हमारे सूबे में जो भी सियासी सिचुएशन बनेगी उसका ज़्यादातर दारोमदार कौमी सतह पर रूनुमा होने वाले वाक़यात जो है उससे बराह रास्त उसका असर हमारी सूबाई सियासत पे भी पड़ेगा। खान साहब के केसेस चल रहे हैं, उसमें क्या सूरत हाल निकलती है, अल्टीमेटली अपील के हद तक जाते वक्त उसकी क्या सिचुएशन होगी, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी, बल्ले के निशान के तहत इलेक्शन करेगी नहीं करेगी, तो फिर उससे अंदाज़ा होगा कि आप क्या फिर कोई मंजरनामा फिर तभी आप उसको पेश कर सकेंगे कि क्या होगा। अभी इस वक्त सिचुएशन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है और उस हिसाब से मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी सही तरीके से बंदा तजिया कर सके। एक बार फिर रुख करेंगे शहाब का। शहाब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो सियासी वर्कर हैं वो अभी भी अगर उनसे पूछा जाए कि जो यहाँ के हल्का का MNA था या MPA था वो कौन है, तो वो बताने से कासिर नज़र आते हैं। तो अब ज़ाहिर है डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हल्के के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए हैं, लोग अब क्या कहते हैं, क्या उनकी सोच है, अब किस पार्टी को वोट देंगे? अभी जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के और अगर NA-30 की हम बात करें जहां से अरबाब शेर अली मुंतखब होके गए थे, तो अभी वो इलेक्शन का माहौल अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी जो हल्का बंदियाँ जो हल्के तब्दील हो गए हैं, ये पहले अरबाब शेर अली का जो हल्का था ये NA-30 था, अभी ये NA-31 बन गया है और इस पे एतराज़ात आए हैं। तो उसमें हल्का बंदी दोबारा जो है ना जब सामने आएंगे तो फिर पार्टी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो भी मैदान में निकलेंगे। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी वर्कर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है और वो के अगर यानी साहब आप ये कह रहे हैं कि PTI की सपोर्ट बेस अभी भी मौजूद है, बावजूद इसके कि उन्होंने पिछले अपने अदवार में हल्के के ऊपर तवज्जो नहीं दी, लोगों के मसाइल हल नहीं किए? बिल्कुल ऐसा ही है कि उनका इस पे काम नहीं है, क्योंकि हमने उन लोगों से जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हम उनसे पूछते कि एक बात तो आप कहते हैं कि हमारा जो कौमी असम्बली का मेंबर था अरबाब शेर अली उसको हमने देखा ही नहीं है, तो उन लोगों का अब यही कहना है कि हमें अरबाब शेर अली या किसी और से कोई सरोकार नहीं है, हम वोट देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन को और वो जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ऐसा है कि जो टॉप की लीडरशिप है, जो लोग हैं जो पहले इंतखाबात कंटेस्ट करके आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो अभी मैदान में नहीं है, वो अंडरग्राउंड है। जो लोग सामने हैं तो वो तहरीक इंसाफ की वो उस तरह के एक्टिव लोग नहीं हैं। तो अभी देखना यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल उन हलकों में कर रहे हैं और नौजवानों पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने तरफ माइल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उसमें आए हैं, वो परवेज़ खटक साहब ने कुछ लोग अपने साथ लेके गए हैं, जो पीर पेदार साहब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली का मुंतखब रुकन था,
वो उनके साथ शामिल हो गए हैं, परवेज खटक के साथ, और इस तरह दूसरे लोग। इस्माइल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि -1 से पीटीआई के वोटर पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर अभी जो बात सामने आई है, चेयरमैन पीटीआई अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद। देखिए, अब इसमें ये है कि पीटीआई जो है वो खान साहब या चेयरमैन साहब जो हैं अब तक जो पार्टी के चेयरमैन थे या हैं, तो जब तक वो है उसके बगैर पीटीआई का तस्वुर तो मुमकिन भी नहीं है। और उनके जो उनके वोटर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो उन्हीं की तरफ देखेंगे। वो अंदर हों बाहर हों, वो जो फैसला करते हैं, आपने देख लिया उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली साहब को नॉमिनेट किया एज चेयरमैन, पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, वर्कर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये तो चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि उनका जो फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको फैक्टर को आप माइनस नहीं कर सकते। जो जिस तरह हम समझते हैं कि किसी को माइनस करके कोई चीज़ चलेगी, तो वो अब तक जो सिचुएशन है पार्टी की उसमें वो माइनस का फैक्टर इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है इस्माइल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शहाब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कैंपेन की बात हो रही है, इस वक्त पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या एतराज़ किया जा रहा है, तो आइंदा इंतखाबात में ज़ाहिर है पीटीआई को उससे फ़र्क तो पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बाकी जो पार्टियां हैं उनके वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर दौरा करके तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वर्कर कन्वेंशन करके वापस चले गए हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी वर्कर्स कन्वेंशन जारी है, दूसरी पार्टियों की तरफ से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहीं पे हम देख रहे हैं कि अभी उनके इसी तरह सरगर्मियाँ जारी है। चारसदा में उसके वर्कर कन्वेंशन हुआ है, दीर में इस तरह उनके वर्कर कन्वेंशन हुए हैं। वहाँ पर गो के पथराव और लाठीचार्ज इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। पेशावर में उन्होंने दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर पेशावर को, और अदालत से भी रुजू की थी कि उनको इजाज़त नहीं मिल रही है अपने वर्कर्स कन्वेंशन की। बहरहाल वो एक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो 15 दिसंबर को पेशावर में एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं। यानी 15 दिसंबर को पीटीआई बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने जा रही है। ज़ाहिर है उसके बाद से उनकी जो सियासी जो चीज़ें होंगी वो शुरू हो जाएंगी और कैंपेन का बाकायदा वो आगाज़ कर देंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अच्छा इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता नज़र आ रहा है आपको इस पूरी सूरत हाल के बाद? मैं समझता हूँ कि पख्तूनख्वा असम्बली का भी ये वही मसला है, कैंडिडेट्स नहीं है, पार्टीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पार्टीज़ हो, तो फिर तो मैं आपको कोई और शायद तजज़िया दे सकूं। लेकिन अगर वो नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि शायद पख्तूनख्वा में देखें, सिर्फ पिछली वाली जो हुकूमत थी उनके पास ये था कि वो दो तिहाई अक्सरियत से आ गई थी। उसके अलावा तो हमारी तारीख़ रही है मखलूत हुकूमतों की, कोalition गवर्नमेंट की। तो शायद आने वाले वक्तों में भी जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि शायद इस वक्त की मैं बात कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मखलूत हुकूमत फिर शायद बने। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस्माइल साहब कि आने वाले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किसकी अक्सरियत आपको नज़र आ रही है? रीजन वाइज अगर सूबे की सियासत को देखें तो किस रुख पर ये जाते हुए दिखाई दे रही है? रीजन वाइज भी अब इस वक्त ये है कि वही बात है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सब पार्टीज़ को बराबर मौका मिले मोबिलाइजेशन का, तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। इस वक्त तो आप देख लें एक पार्टी जो है उस पर इफ़ेक्टिवली
ان کو اجازت نہیں ہے. کچھ پارٹیز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ شاید سیکیورٹی حالات کی وجہ سے اس طریقے سے کیمپین نہیں کر پا رہی, لیکن کیمپین تو کر رہی ہیں. تو اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ خود کچھ پارٹیز نے تو الیکشن کیمپین شروع کر دیا ہے, لیکن گم و گم کی سچویشن ہے, وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں دو طریقوں سے. ایک تو خود الیکشن کے حوالے سے کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا, کنفیوژن ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کلیئرلی ڈیٹ دی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے تو بتا دیا ہے کہ اس پہ کوئی کنفیوژن کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے, وہ تو اب دیکھنا پڑے گا. دوسرا پارٹیز کے جو ہے اپنے دوسری جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ الیکشن کے نتائج کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ JUI کے بھی ہیں, وہ ANP کے بھی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, اور PTI تو خود جس سچویشن میں وہ خود اپنے ملٹیپل قسم کے ایشوز ہیں. تو اس وقت سوائے پرویز خٹک صاحب کو سب کو جو ہے شکایت ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. تو ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پشاور کے 4 NAs میں کون سی پارٹی کا پلڑا آپ کو بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جب تک ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ فائنل نہیں ہو جاتی, امیدوار آپ کے ساری پارٹیز کے سامنے نہیں آ جاتے, تو اس وقت تک کوئی بھی تجزیہ غلط ہوگا میرے حساب سے. اس وقت نہ امیدوار آپ کے سامنے ہیں, نہ ڈی لیمیٹیشن کی لسٹ فائنلائز ہوئی ہے. میرے خیال میں 7 دسمبر کو شاید ڈی لیمیٹیشنز کی لسٹ آئے گی. اس کے بعد کچھ پارٹیز نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے, کچھ نے نہیں کی. تو پشاور میں ہو, صوبے میں ہو, جب تک آپ کے سامنے کینڈیڈیٹس نہ ہوں, جب تک آپ کے سامنے پارٹیز نہ ہوں, تب تک کیسے پھر ہم تجزیہ کریں گے. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. شہاب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے اسماعیل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بھی صورتحال بنی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ایک طرف ہے اور پرانی چیزیں بھی سامنے ہیں کہ PTI نے کس طرح سے 5 سال تک اس حلقے کو نیگلیکٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ PTI کے جو ورکرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ ابھی بھی اس بات پر بضد ہیں کہ وہ PTI کے لیے ووٹ کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر اس حلقے کے اندر کون سی پارٹی اکثریت لے سکتی ہے؟ اس حلقے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ارباب شیرازی ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ارباب نجیب اللہ ہے, اور اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کی بھی مضبوط امیدوار ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے صوبائی اسمبلی کے رکن تھے وہ بھی اس حلقے کی صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ رہے, یاسین خلیل. اور یہاں پر یہ جو حلقہ ہے یہ یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی بھی کافی اکثریت ہے, اور JUI بھی اس میں یہاں پہ اپنے اثر رسوخ رکھتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جہاں تک ووٹر سے تعلق ہے تو وہ بھی انٹیکٹ ہے, لیکن یہ بات ابھی قبل از وقت ہوگی. بالکل شہاب, آپ نے درست کہا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ انتخابات 2024 میں کون سی پارٹی میدان مارے گی, کیونکہ پشاور کا یہ حلقہ NA30 بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پر دیگر جماعتیں بھی بہت زیادہ زور لگائیں گی اس حلقے کو جیتنے کے لیے. NA30 سے متعلق ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے سینئر صحافی اسماعیل خان, اور شہاب الدین نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, الیکشن 2024 کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہم نے ڈسکس کیا NA30 پشاور کو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الیکشن 2024 کے لیے خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے تھے.